बहुत ही मार्मिक और जन जन के लिए अति आवश्यक प्रश्न है, क्योंकि हर एक सोचता है कि मैं तीर्थों में जाके भजन करूंगा तो भगवान मिलेंगे, या मैं कहीं 2 घंटे सब काम छोड़ करके बैठ जाऊं तो मैं पूजा कर पाऊं। जब तक हम जीवन में, ये भी सदगुरुदेव की कृपा से आता है, और प्रत्येक प्राणी का एक वादा है, इस कलिकाल युग में आसान नहीं है भजन करना, लेकिन आध्यात्म कैसे जागृत हो, जब तक हम अपने जीवन में अपने कर्म को ही धर्म नहीं बनाएंगे तो आत्मज्ञान नहीं ले पाएंगे। एक राजा है, वो 5 घंटे भजन करेगा तो प्रजा की रक्षा कैसे कर पाएगा? एक व्यापारी वो 5 घंटे भजन करेगा तो व्यापार कैसे कर पाएगा? और वो व्यापार नहीं कर पाएगा तो हजारों लोगों को जो उसने जीवन यापन करने का माध्यम दे रखा, उनका जीवन कैसे चल पाएगा? उसके लिए व्यापार करना ही धर्म है, वही पूजा है। एक राजा को रक्षा करना ही उसके लिए अध्यात्म है, ईमानदारी से करे। एक ब्राह्मण है, वो ईमानदारी से जन कल्याण की भावना रखे। एक सन्यासी है, वो निस्वार्थ भाव से, वो त्याग की भावना से जब तक संसार में कल्याण कैसे करे? अभिप्राय, हम कर्म को आध्यात्म, हम 2 घंटे भजन करते हो तो भजन हो गया, उसके बाद जेब काटे, तो ऐसे कैसे संभव है? छूटे ही मलई के धोए, क्या मल से गंदगी साफ हो पाएगी? वो तो निर्मल मन जन सोमो ही पावा। जब तक आप निर्मल नहीं लाओगे जल, तब तक गंदगी जीवन की धुलेगी नहीं। और कैसे करें? हम एक संकल्प लें, एक निष्ठा बनाए, मुझे अपना जीवन का पोषण भी करना है, पर ऐसा करना है जैसे गाय के दूध को हम दूते हैं पर गाय को आनंद आता, तकलीफ नहीं होती है। इसी प्रकार से संसार में हमें व्यापार तो करना चाहिए, लेकिन सामने वाले को कोई पीड़ा ना हो और मेरा कल्याण हो जाए, इस तरह से जब भावना करेंगे, ये भी ब्रह्म स्वरूप है। परमात्मा ने सबकी सेवा करने के लिए भेजा है। आपको ज्ञान है, आप अपना जो भी व्यापार करते हो, आपके जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सभी उसमें शरीक हैं। मैं सबके कल्याण की भावना से इस व्यापार को चला रहा हूं, तो आप शोषण नहीं कर पाएंगे। और जब पोषण करने की भावना रहेगी, वो व्यापार ही आपका अध्यात्म बन जाएगा। राजा जनक विदेह राज थे। लोगों ने कहा कि राजा है और विदेह कैसे हो सकता है? वो कैसे संत हो सकता है? वो सबसे बड़े साधु कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जब राजा होगा तो वो विलासिता रहेगी। तो राजा को प्रश्न किया एक संत ने कि महाराज, आप योगी राज कैसे हो सकते हो? आप भोगी, क्योंकि राजा भोगी है, तो आप योगी कैसे? और योगी हो तो आप फिर राजा कैसे, आप भोगी कैसे? तो उन्होंने कहा कि महाराज, इस बात का हम आपको उत्तर देंगे। और एक समय पर्यंत, कुछ समय के पश्चात उन्हीं संत को निमंत्रित दे दिया कि आज हम आपको 12 बजे भोजन पर बुला रहे हैं। लेकिन आदेश करवा दिया पूरे राज्य के अंदर, जिस महाराज को हम 12 बजे भोजन कराएंगे, उनको 5 बजे फांसी पर लटका दिया जाएगा। भोजन बहुत सुंदर तैयार कराया गया और सुंदर भोजन पाद्यार्घ्य दे करके और संत महाराज का खूब पूजा विधि विधान से पूजन करते हुए और स्वर्ण सिंहासन बैठा करके सोने की थाली में उनको भोजन परोसा गया और बहुत ही दिव्य प्रसाद बनवाया। और प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ के पति पत्नी निवेदन करने लगे, महाराज भोजन करिए। भोजन बहुत आनंद से हुआ। राजा ने भोजन परोसा, संत ने भोजन भी ग्रहण किया। भोजन के पश्चात प्रार्थना करी, गुरुदेव मैं भूल गया, मुझे ध्यान नहीं रहा, आज इसमें नमक मिर्च मसाला मीठा ठीक था? क्या खीर ठीक मीठी हो गई? क्या सब्जियों में नमक ठीक था? राजन, सब्जियों में नमक मिर्ची मसाला और खीर का मिष्टान बहुत सुदृढ़ था, बहुत सुंदर था, कोई भोजन में कहीं से भी कमी नहीं थी। उसी समय राजा चरणों में गिर गया, गुरुदेव मैं शायद आपका प्रश्न अब दे पा रहा हूं। कि कौन सा प्रश्न? 6 महीने पहले आपने मेरे से कहा था कि आप योगी राज हो कि भोगी राज हो? आप राजा हो तो भोगी हो, तो योगी कैसे हो सकते हो? और योगी हो और भोगी का एक साथ कैसे निर्वहन हो सकता है? राजन, कहता हूं गुरुदेव, मैंने आपका जवाब यूं दिया कि आज मैंने सब्जियों में नमक ही नहीं डाला और मैंने खीर में तो मीठा बिल्कुल भी नहीं डाला। आप कह रहे हो खीर मीठी भी थी और सब्जियों में नमक पर्याप्त था,
ये कैसे संभव है, लेकिन ये ऐसे संभव हो गया क्योंकि आपको पता था कि मुझे 5 घंटे के बाद में मृत्यु से यहाँ पर चला जाना है। थोड़ी देर के बाद में जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, इस संसार में मैं बचूंगा नहीं। आपने भोजन तो किया लेकिन भोजन का स्वाद नहीं लिया। हे गुरुदेव, मैं भी इस राज को इसी तरह से भोग रहा हूं कि मैं चंद दिनों के लिए संसार में आया हूं, चंद दिनों में मेरा जीवन का समापन हो जाएगा। मैं इस संसार में ये जितने भी पदार्थ हैं इनका उपयोग करता हूं, मैं उपभोग नहीं करता। राज सत्ता ठीक चले, समाज कल्याण की भावना हो, देश में संसार में सभी अराजकता से बचें, इसलिए न्याय व्यवस्था जरूरी है। क्योंकि हम कहते हैं राम राज्य के लिए ये 3 व्यक्ति ईमानदार होना जरूरी है। राम राज्य, सुख का राज्य, आनंद का राज्य कब मिलेगा? जब 3 व्यक्ति, कौन कौन है वो 3 व्यक्ति? भूपति पहला, दूसरा भूसुर, तीसरा है भामिनी। ये 3 व्यक्ति यदि ईमानदारी से काम कर ले तो उनको अलग से भजन करने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं आध्यात्म बन जाएगा। बोले क्यों? क्योंकि राजा ईमानदार होगा तो राज्य में अराजकता नहीं होगी, राज्य का शोषण नहीं होगा, राज्य का पोषण होगा, राज्य विकसित होगा, राज्य में आनंद रहेगा। तो पहला भूपति ईमानदार होना चाहिए, दूसरा भूसुर शिक्षक ज्ञान देने वाला। पहले ब्राह्मण गुरुदेव ज्ञान देते थे और पूरी तनमन से जीवन यापन 25 साल तक अपने शिष्य को सुदृढ़ ज्ञान देने के पश्चात फिर उसके सामर्थ्य के हिसाब से गुरु दीक्षा लेते थे। सामर्थ्य है तो 2, क्योंकि हमारे शास्त्रकारों ने एक ही निवेदन किया, हमारे ऋषि बहुत बड़े दानी थे, शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री में बांटते थे। कोई भी रोग वैद्य के पास से जाता था, निःशुल्क दवा देते थे। कोई भी ऋषि मुनि जो विद्वान थे निःशुल्क शिक्षा देते थे। लेकिन जो राजा थे वो उसका संचालन करते थे, जीवन यापन करते थे, लेकिन प्रजा का भी कल्याण होता था। तो पहला है भूपति ईमानदार होना चाहिए, फिर भूसुर शिक्षक, चाहे वो वैद्य हो चाहे वो कोई भी ज्ञानी हो, जब तक वो निस्वार्थ भाव से जन कल्याण की भावना से अपनी शिक्षा को नहीं बांटेंगे तब तक देश का कल्याण नहीं होगा। और तीसरा भामिनी, क्योंकि गृहस्थी का भार, जीवन का भार, पूरे परिवार का उत्तरदायित्व उन माताओं के हाथ में है। मन के भोजन के द्वारा वो मन को तैयार करेगी, भोजन शुद्ध वही बना सकती है। तो ये 3 व्यक्ति यदि ईमानदारी से पूजा कर ले, अपने कर्तव्य का पालन कर ले, स्वतः ही अध्यात्म हो जाएगा, स्वतः ही भजन हो जाएगा। पर कलयुग में भजन करे तो कैसे करे, आध्यात्म में कैसे जाएं? तो कलयुग में बाबा तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग जोगन जज्ञन ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में कुछ भी नहीं कर सकते, कलयुग केवल हरि गुण का। कलयुग में आप केवल कीर्तन करो, कुछ भी मत करो, एक ही कल्याण कर देगा। क्या? भगवान नाम संकीर्तन। और जो कीर्तन नहीं करेगा, डोंगरे महाराज कहते हैं उसका उल्टा हो जाएगा, नर्तकी बन जाएगा। कीर्तन को उल्टा कर दो, नर्तकी। नर्तकी का मतलब नाचने वाला। कौन नचाएगा उसको? जो कीर्तन नहीं करेगा तो नाचना पड़ेगा, उसको कौन नचाएगा? बोले नारी विवाद तब सकल गुसाई, नाच ही नट बंदर की नाई। नारी, नारी कोई स्त्री नहीं है, वो धर्मपत्नी नहीं है। नारी विष्णु, विष्णु माया प्रकट, जो माया है, जो भगवान की माया है, वो हमको दूर कर रही है। तो ये माया नचा देगी, माया से बचने के लिए, क्योंकि माया का काम ही भगवान से दूर करना है। माया और भक्ति में एक अंतर है। भक्ति आप कह दो माँ है और माया आया की तरह होती है। आया का काम टॉफी ले, बिस्कुट ले, खिलौना ले, ये ले वो ले, लेकिन माँ के पीछे पड़ना छोड़ दे। वही माया का काम है, दौलत ले, शोहरत ले, नाम ले, प्रतिष्ठा ले, पद ले, ये ले वो ले, लेकिन भगवान के पीछे पड़ना छोड़ दे। तो माया से बचने का एक ही उपाय है, केवल भगवान नाम संकीर्तन।